नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे डेटा डिक्शनरी के बारे में। ओके, तो डेटा डिक्शनरी क्या होता है? वो डीबीएमएस का हार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा आप कि जो डेटा डिक्शनरी होता है वो हार्ट ऑफ डीबीएमएस होता है। इसको हम सिस्टम कैटलॉग के नाम से भी जानते हैं। कैटलॉग मतलब जैसे आपको रियल लाइफ में पता होगा कि चीज़ें एक प्रॉपर सीक्वेंस कैटलॉग के अंदर रखी हुई होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में रखी हुई होती है। तो सेम डेटा डिक्शनरी के अंदर भी डेटा पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है सिस्टमेटिक वे में। और ये क्या है डेटा डिक्शनरी? ये डीडी मैं डेटा डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, डेटा डिक्शनरी एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है मेटा डेटा का। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। जैसे स्टूडेंट है कोई, ठीक है, उसका एक डेटा है। उसके अंदर मतलब उसके एट्रीब्यूट हैं, जैसे उसका डीओपी हो गया, ठीक है, और उसके जो भी नेम हो गए, मंथ मतलब डीओबी में मंथ ईयर हो गया, डीओबी में क्या हो गया, मंथ ईयर हो गया, डे हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? डेटा अबाउट डेटा। डेटा से हमारा डेटा निकल रहा है। ठीक है, स्टूडेंट का डीओबी है, डीओबी से मंथ ईयर डेट। ठीक है, तो ये होता है डी। तो क्या है? डेटा डिक्शनरी एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है मेटा डेटा का। ओके और डेटा डिक्शनरी एक इंटीग्रल पार्ट है डेटाबेस का। इंटीग्रल पार्ट मतलब जब भी कोई डेटाबेस डेवलप किया जाता है, ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी को उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ओके, जब भी कोई हम डेटाबेस डेवलप करते हैं, जो भी डेवलपर डेटाबेस डेवलप करता है, तो डेटा डिक्शनरी को उसके साथ इंटीग्रेट कर लिया जाता है और उस पर्टिकुलर डेटाबेस के बारे में उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर डेटाबेस के बारे में। ठीक है, एग्जांपल जैसे आपने एम एस वर्ड यूज़ किया होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा। उसके अंदर अगर कोई वर्ड आप गलत लिख देते हैं तो नीचे रेड लाइन आ जाती है कि ठीक है ये गलत है, और फिर उसको सही करने के लिए आपको सजेशंस दिए जाते हैं। उस पर क्लिक करते हो तो कि ये इसका ये मीनिंग हो सकता है, ये मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो रॉन्ग इसलिए दिखा रहा है कि जो एम एस वर्ड के अंदर एक डेटा डिक्शनरी प्रेजेंट है, ठीक है, जो एरर जनरेट करता है। ओके, और क्या होता है डेटा डिक्शनरी से? थ्रू डेटा डिक्शनरी सिस्टम एनालिस्ट डिफाइन और लुकअप इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, रिकॉर्ड। मतलब सिस्टम एनालिटिक्स को जब भी डेटाबेस से रिलेटेड कुछ एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे स्टूडेंट है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, उसके डीओबी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी रिकॉर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू डेटा डिक्शनरी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डेटा डिक्शनरी। तो सबसे पहले जो नेम एंड डिटेल्स डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसकी सारी डिटेल्स जो डेटा डिक्शनरी है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। ओके, डेटाबेस के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर स्टोर करते हैं, सबको पता है। ठीक है, जो डेटाबेस के अंदर होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में स्टोर की जाती है। जब हमें डेटा को एक्सेस करना होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ओके, जो टेबल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा डिक्शनरी के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है। और इंडेक्स, कॉलम्स, प्रोसीजर, डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेटाबेस, ये भी हमें डेटा डिक्शनरी के थ्रू ही मिलती है। और इसमें यह भी मौजूद होता है कि कौन सी प्राइमरी की है, ठीक है, कौन सी फॉरेन की है, कौन से कंस्ट्रेंट यूज़ हुए हैं इसमें। ओके, इसके अलावा डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इंफॉर्मेशन ये सारी डेटा डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो भी व्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है डेटाबेस के अंदर, जो भी 3 लेवल स्कीमा में आपको पढ़ाया था मैंने, जो भी व्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो डेटाबेस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वो डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड करता है। जो अदर वेरिएबल्स के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन टू अदर वेरिएबल, और जो वेरिएबल का फॉर्मेट होता है, इंट, कैर, जो भी है, ठीक है, वो सब डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड करता है। जो डेटाबेस में ये वाला पॉइंट, जो डेटाबेस में स्टोरेज की जाती है फिज़िकल लेवल के ऊपर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक किस तरह से स्टोर करना है, ठीक है, किस फॉर्मेट में स्टोर करना है,
एक्सेस मेथड कौन कौन से है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें डेटा डिक्शनरी के थ्रू मिलती है। और डेटा डिक्शनरी डिस्क्राइब भी करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ठीक है, जब डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम डिफ़ाइन करते हैं, लाइक उसके रिकॉर्ड, डेटा आइटम्स, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर के हमारे ये सब चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर हमारी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रिलेशनशिप हो गया, एंटिटीज़ हो गई, कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, ये सब हमारी लॉजिकल उसके अंदर आ जाती है, स्ट्रक्चर के अंदर। तो ओवरऑल जो किसी भी डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो किसी भी कि लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उस डेटाबेस का। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब हम किसी डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो उसका जो लास्ट एक्सेस, जो डेटा जो लास्ट एक्सेस किया है हमने, ठीक है, और जो यूज़ कर रहे थे तो उसका लास्ट एक्सेस डेटा और जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें एग्ज़ाम्पल है ये ठीक है, एग्ज़ाम्पल है डेटा डिक्शनरी किसी जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्टोर करती है। तो फर्स्ट रो को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है। ठीक है, स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स है वो 4 है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब इसका इसके डेटा डिक्शनरी फील्ड कुछ इस प्रकार से हैं, हमने मेंशन किए हुए हैं कि जो हमारे पास रोल नंबर है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर में होगी। उसकी फील्ड लेंथ कितनी होगी, 5 होगी, और उसको एक प्राइमरी की रखा है। फील्ड लेंथ मतलब कि अगर रोल नंबर एंटर हो रही है तो 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब 5 ही होगा। जैसे 5 1 2 3 6, 6 नहीं होगा मतलब यहाँ पे 6 वाला ये नहीं आ सकता। ठीक है, उसकी मतलब फील्ड लेंथ, जो रोल नंबर की लेंथ होगी वो 5 ही होगी, 5 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसी नेम का लिया है, नेम का डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर में होगा। ठीक है, उसकी फील्ड लेंथ कितनी होगी, 10 होगी। ऐसी क्लास और सेक्शन का लिया, ये सब आपको समझ आ गए होंगे। क्लास की भी इसको कोई मतलब इसके कंस्ट्रेंट कुछ नहीं दिए, ये ना प्राइमरी की नहीं रहेगा, ये बस टेबल के अंदर एक डेटा रहेगा। ठीक है, ऐसी क्लास का लिया हमने, कैरेक्टर में होगा। ठीक है, 15 इसकी फील्ड लेंथ होगी। ठीक है, इसको कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, मतलब ये बस सिंपल टेबल के अंदर एक डेटा है। अब टाइप ऑफ डेटा डिक्शनरी कितने, हमारे पास 2 टाइप की डेटा डिक्शनरी होती है। सबसे पहले एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव के अंदर एक्टिव को हम इंटीग्रेटेड भी कहते हैं। ठीक है, डेटा डिक्शनरी जो है किसी भी सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होता है और ये बिल्ट इन होता है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं। और ये जो फ्रिक्वेंटली अपडेट होती रहती है ना इन्फॉर्मेशन, जैसे हम किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसको अगर अब जैसे हमने किसी डेटा को एक्सेस किया, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली अपडेट इन्फॉर्मेशन होती रहती है ना, वो यहाँ पे अपने आप होती है। जो फ्रिक्वेंटली हमने किसी डेटाबेस को एक्सेस किया है तो वो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं कि हमने किस डेटाबेस को एक्सेस किया, उसमें क्या हुआ। ठीक है, जब तक किसी भी डेटाबेस की लाइफ होती है तो ये उसके अंदर ही काम करती रहती है और ये ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं। ठीक है, बाय DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो भी हम डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें किस टाइप की अपडेशन की है, और वो अपडेशन ऑटोमेटिकली जो है डेटा डिक्शनरी के अंदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है पैसिव और स्टैंड अलोन डेटा डिक्शनरी। इसको हम डे टू डे डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। ठीक है, इसे अपडेट करना पड़ता है, जो यूज़र मैनेज करता है। ठीक है, इसको मैनुअली मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी डेटा डिक्शनरी कहलाता है। जब हमें किसी डेटा डिक्शनरी की नीड होती है तो हम इसको एज आ एडिशनल थर्ड पार्टी में काम लेते हैं। ठीक है,
बट ये हमारे किसी भी डेटाबेस का पार्ट नहीं होता। और ये आपको पता ही है मैनेज यूज़र करता है जब डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है, ठीक है। जब डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो इसमें मतलब जो मॉडिफाई करने होते हैं वो मैनुअली करते हैं, और इसमें होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। डेटा डिक्शनरी छोटा सा ही टॉपिक था। होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।